वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरु समा मददे क़िबला दी मददे काबई इमा मददे। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन, जो 72 जख्म खा के मुस्कुराया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ न खोया वो हुसैन, शेर की मानिंद जो मक्तल में आया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन, राहे हक में जिसने अपना सर कटाया वो हुसैन। अल्लाह अल्लाह राकिबे दोषे पैगंबर वो हुसैन, फातिमा का नूर दीदा जाने हैदर वो हुसैन, अज़मत इखलास कुर्बानी का पैकर वो हुसैन, करबला के गाजियों का मीर लश्कर वो हुसैन, शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन दीन पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला हस्त हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजरात मोहतरम, आपके इस हसनबाग मोहल्ले के नौजवानों ने मिलकर जिक्र हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल का इनेकाद किया और इसमें उन्वान रखा है पैगाम करबला। करबला का पैगाम क्या है? सदियां बीत गई, ये जिक्र कल भी ताजा था, आज भी ताजा है। कल हमारे बाप दादा इमाम हुसैन का जिक्र करते थे, आज हम कर रहे हैं और आइंदा इंशाअल्लाह ऐसी नस्लें छोड़ के जाएंगे जो इमाम पाक का जिक्र करती रहेंगी। दुनिया तब्दील होती रहेगी, हालात बदलते रहेंगे, लेकिन इमाम पाक का जिक्र नहीं बदलेगा, ये तो बाकी रहेगा। 1400 साल से अहले सुन्नत वल जमाअत का ये मामूल है कि जिक्र इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल मुनक्किद करते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान का आलम यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, यानी हुसैन की मोहब्बत मेरी मोहब्बत है। जिसने हुसैन से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने हुसैन से दुश्मनी की, नबी फरमाते उसने मुझसे दुश्मनी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों की हर तरह से दिलजोई फरमाते थे। दोनों नवासे मचल के कहते हैं कि नाना जान फला घोड़े के ऊपर बैठता है, उसके पास सवारी है। अल्लाह के नबी ने अपने दोनों शहजादों को अपने कांधे पे बिठा लिया, अपने दोस्त पर सवार किया। कहते हैं कि नाना जान उनके हाथ में तो लगाम भी रहती है, आपने जुल्फे थमा दी उनके हाथ में।
हजरत सैयदना उमर फारूक आजम तशरीफ लाए और कहते हैं कि नवासो कितनी बेहतरीन सवारी है। तो नबी फरमाते हैं कि ऐ उमर ये भी तो देखो कि सवार कितने प्यारे हैं, सवार भी तो देखो। हजरत सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बचपने का जमाना है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में अल्लाह के नबी जलवाबार हैं और दोनों नवासे आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। बच्चे खेलते हैं ना, खेलते हैं कि नहीं, बच्चे एक दूसरे को पटकते हैं, लिपटते हैं। अब यहाँ पे दोनों भाई आपस में एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महजूज हो रहे हैं, मुस्कुरा रखे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा अंदर है। इतने में अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐ हसन हुसैन को पकड़ लो। नबी ने क्या कहा? ऐ हसन हुसैन को पकड़ लो। हजरत फातिमा ज़हरा बाहर तशरीफ लाई और कहती है कि अब्बा हुजूर, आप बड़े से कह रखे हैं कि छोटे को पकड़ ले। तो नबी फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, उधर जिब्रील हुसैन से कह रखे हैं कि हसन को पकड़ लो। ये नबी के नवासों की शान है कि अगर वो आपस में मजाक के तौर पे खेल भी करे तो जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। अंदाजा लगाइए उनकी अजमतें, उनकी रिफातें, कितने बदबख्त और खबीस है वो जिन्होंने मैदान करबला में इमाम हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया। इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए, ये तय था, मुकद्दर था, ये होना ही था। अचानक में ये वाकया रोनुमा नहीं हुआ। ये जुमला जहन नशीन करना कि मैंने ये क्यों कहा कि मैदान करबला में होने वाला वाकया अचानक में नहीं हुआ, बल्कि ये पहले से तय था। जब इब्ने जियाद ने इमाम पाक के सरे मुबारक को, दिगर शहदाए करबला के सरों को और असीराने करबला खानवादा मुस्तफा के इस मुख्तसर से बेसरो सामानी की हालत में जो काफिला है यजीद की तरफ दमिश्क भेजा, तो रास्ते में एक जगह इन्होंने कयाम किया। एक वहां पे खानकाह बनी थी एक राहिब की। दोपहर का वक्त था, खा पी के जब यजीद के सिपाही लेटे आराम करने के लिए, तो अचानक खानकाह की एक दीवार के ऊपर इनकी नजर गई। वहां पे अरबी में एक शेर लिखा हुआ था, अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअत जद्दीही यौमल हिसाबी। क्या वो लोग जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया है, इस शेर का मतलब है ये कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, क्या कयामत में उनके नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हैं? अतरजु, क्या उम्मीद रखते हैं कयामत के दिन के हुसैन के नाना शफाअत करेंगे? दंग रह गए। करबला तो कल हुआ, हुसैन का कत्ल तो कल हुआ, ये शेर किसने लिख दिया? यहाँ पर बुलाया उस खानका के राहिब को और कहा कि बताओ ये शेर किसने लिखा और कब से लिखा है? तो राहिब कहता है कि किसने लिखा मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने के 500 साल पहले से ये शेर लिखा हुआ है। तो इन तमाम चीजों से पता चलता है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैदान करबला में शहीद होना ये तय था। लेकिन आज ये यजीद नवाज, यजीदी आज भी मौजूद हैं, ये खारजी बदअकीदे बद मजहब के जो यजीद को इमाम बरहक मानते हैं और इमाम हुसैन को मादल्ला बागी कहते हैं। इमाम हुसैन को बागी कहते हैं और कहते हैं कि क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को मैदान करबला में जाने की? क्या जरूरत थी खलीफा के खिलाफ खुरूज करने की? ये बदबख्त आज भी कहते हैं। ये जितने बदअकीदे हैं और वहाबी हैं, गैर मुकल्लिदीन हैं, कभी आपने देखा है कि इनको कि इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजाते हैं? कभी देखा इनकी मस्जिदों में?
इमाम हुसैन के जिक्र का एहतमाम करते हो, लोगों को जमा करते हो, पैगाम करबला देते हो, कभी देखा ही नहीं? तो समझ जाओ इसी से कि इनका नजरिया क्या है, ये हुसैनी है कि यजीदी है। अरे बाकायदा लिखा किताबों के अंदर, और यजीद की शान में नज़म लिखी है, नज़्म कसीदे लिखे हैं यजीद की शान में। इमाम पाक को बागी कहा है उन्होंने, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपना घर लुटा दिया, लेकिन बातिल के आगे सर नहीं झुकाया। पूरी तवज्जो इधर रखना, अभी 2 मिनट में आपको पूरा मार के करबला और पैगाम करबला समझ में आ जाएगा कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद से बैअत क्यों नहीं की। अच्छा, इस पर बहुत सारे यही बदअकीदे एतराज भी करते हैं कि भाई उस जमाने में बहुत सारे सहाबा इकराम थे, उन्होंने तो यजीद की बैअत कर ली थी, हुसैन ने क्यों नहीं की? इमाम हुसैन ही क्यों लड़ने के लिए गए? क्या बाकी सहाबा गलत थे? सबसे पहली बात तो यह है कि इन्हें तारीख नहीं पता। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा नहीं माना, ऐसे ही हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने भी नहीं माना था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी यजीद को खलीफा नहीं माना था, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने भी खलीफा नहीं माना था, हजरत अबू वाक़िद लैसी ने भी खलीफा नहीं माना था, हजरत अबू सईद खुदरी ने भी यजीद को खलीफा नहीं माना था, बल्कि मदीने मक्के शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया था। हाँ, ये है कि जब इमाम हुसैन मैदान करबला की तरफ जा रहे थे तो इमाम पाक को हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने, हजरत इब्न अब्बास ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रोकने की कोशिश की, कहा हुजूर मैदान करबला ना जाए। इसको बदअकीदे ये पेश करते हैं कि देखो हुसैन गलत थे करके रोक रहे थे, गलत नहीं थे। अब्दुर्रहमान इब्न खुल्दून ने अपनी तारीख में लिखा है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शरई गलती नहीं हुई है। शरीयत के मामले में इमाम हुसैन बिल्कुल पक्के हैं, पुख्ता है, और करबला की तरफ उनका जाना बिल्कुल रवा है और दुरुस्त था उनका जाना। हाँ, अगर कोई खता कहता ही है तो इस बात में खता हो सकती है कि आपने कूफियों को नहीं पहचाना, कूफियों की बातों में आप आ गए, ये गलती हो सकती है। और इसका साहबा इकराम भी इकरार करते हैं, क्योंकि कहा हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने कि इमाम आप यहीं पर रहिए हरम में, मैं आपके लिए लश्कर जमा कर लूंगा आपकी हिफाजत के लिए, कूफा ना जाए। इसलिए क्योंकि कूफा वालों ने आपके वालिद हजरत मौला अली को धोखा दिया है, कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हसन को धोखा दिया है, वो आपके साथ भी गद्दारी करेंगे, वो दिरहमो दीनार के बंदे हैं। लेकिन हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम हुसैन के पास कोई शरई उज्र नहीं था, क्योंकि मसला शरिया यही है कि अगर कोई जालिम बादशाह कौम के ऊपर मुसल्लत हो जाए और कोई उसके दिफा की ताकत रखता हो, कोई ऐसा शख्स मौजूद हो कि जिसका साथ देने के लिए कौम तैयार है, जिसके पास कुव्वत मौजूद है, और कुव्वत होने के बाद वो जालिम बादशाह को हटाकर अदल व इंसाफ कायम न करे, तो गोया उसने कौम को एक जालिम के हवाले कर दिया। मामला यही नजर आता है। इमाम हुसैन मदीने शरीफ में थे तो आप खामोश थे, मक्का शरीफ आए तो खामोश है, कोई प्लानिंग आपने नहीं की। लेकिन जब कूफियों के खत आए और खत पर खत आए और सैकड़ों खत आए और कूफियों ने आपके नाम पर मरने मारने की अहद पैमान किया, आपके नाम पर जान देने के वादे किए, आपका साथ देने का वादा किया, और हजरत मुस्लिम इब्न अकील को जब इमाम पाक ने भेजा तो हजारों लोगों ने हजरत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर हजरत इमाम हुसैन की बैअत कर ली। तो गोया अब इमाम हुसैन के पास कोई शरई उज्र बाकी नहीं था कूफा जाने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर नहीं जाते तो कयामत के दिन ये कूफी खड़े होकर कहते कि इमाम पाक को हमने बुलाया
आया था, उनकी बैत हमने की थी, हमने उन्हें खुतूत पे खुतूत लिख के तशरीफ लाए, लेकिन इमाम ने हमारा साथ नहीं दिया और हमें एक जालिम बादशाह के हवाले कर दिया। अगर हमसे कोई सरी खताएं हुई है तो इसमें जिम्मेदारी इमाम हुसैन की है, क्योंकि इमाम ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी यजीदी इस तरह का उज्र पेश कर सकते थे, लेकिन इमाम पाक कूफा पहुंचे और कूफा पहुंचने के बाद कयामत में जितने भी वो उठने वाले उज्र थे सबको खत्म कर दिया। अब यजीदियों के पास मुंह नहीं है, लेकिन इमाम कहेंगे कि मौला मैंने इनका साथ दिया था, मैं करबला पहुंचा था, मैं कूफा गया था, लेकिन यही गद्दार निकले, इन्होंने मुझे बुलाया, खत लिखकर बुलाया, मेहमान बना के बुलाया, लेकिन मेरे अली असगर को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया, कासिम को शहीद कर दिया, और बड़ी बेदर्दी के साथ इन्होंने खानवादे नबूवत के चश्मो चिराग को शहीद किया है। अब इमाम पाक के पास उज़्र रहेगा कयामत के दिन, इनके पास कोई उज़्र नहीं है। इब्ने खुल्दून ने भी यही कहा है, शरीय एतबार से इमाम बिल्कुल दुरुस्त। अब ये बदअकीदे बद्दीन कहते हैं कि फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्यों नहीं गए लड़ने, इब्ने उमर क्यों नहीं गए, हुसैनी क्यों गए? तो सुनो, शरीयत के मसले दो तरह के हैं, एक है अजीमत और एक है रुखसत, और दोनों पे अमल करना गोया शरीयत पे अमल करना है। अजीमत और रुखसत क्या है, उसे आप यूं समझिए कि आप किसी बियाबान में है, रेगिस्तान में है, जहां बल्लभ है, जहां बल्लभ समझे, जैसे आजकल नौजवानों के है ना गाली बल्लभ होती है, गालियां बल्लभ होती है कि नहीं? बड़ा अफसोस होता है ऐसे जब कभी जुमले कहो या बयान करो, लेकिन कहना भी पड़ेगा। कौम की जबान देखो, कौम के हालात देखो, नौजवानों के किरदार देख लो, कैरेक्टर देख लो, हर जुमले के पीछे दो गाली, और ऐसी गाली के 17 औरत के बाहर, इतनी बेहुदा गालियां। तो गाली बल्लभ रहती है कि नहीं? माअल्लाह, गाली देना हराम है, किसी को भी गुस्से में दे कि मजाक में दे। अगर किसी को आपने गाली दी है तो आपके ऊपर लाजिम है, फर्ज है कि जिसको गाली दी है उससे माफी मांगे। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो कयामत के दिन आपकी नेकियां उसके हवाले की जाएंगी। इसलिए किसी को मजाक में भी गाली मत दो, और गाली बकने से जबान की तासीर खत्म हो जाती है। इधर फिर कहते हो कि यार दुआ कबूल नहीं होती, अजमेर शरीफ जाके दुआ मांग के आया, बगदाद शरीफ जाके दुआ मांग के आया, दुआ कबूल नहीं होगी। अरे कहां से होगी? गालियां बक बक के जबान की तासीर खत्म कर दिया। झूठ कहने से जबान की तासीर खत्म होती है, चुगली करने से जबान की तासीर खत्म होती है, गीबत करने से जबान की तासीर खत्म होती है, गालियां देने से जबान की तासीर खत्म होती है। लिहाजा जबान को रोको और जबान से दरूद पाक पढ़ते रहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, समझे? अगर आप रेगिस्तान में हैं और जहां बल्लभ हो जाए, बिल्कुल मरने के करीब, पानी का एक कतरा नहीं, अगर आपको चंद मिनटों में पानी नहीं पिलाया गया तो समझिए कि सिर्फ आपका कंकाल बाकी रहेगा, रूह निकल जाएगी। ऐसी सूरत में पानी तो नहीं है, लेकिन शराब है, शराब है जो पीना हराम है। शराब हराम है कि नहीं? हाँ? अरे शराब की हुर्मत तो कती है, कुरान में है शराब की हुर्मत, और अगर कोई शराब को हलाल माने तो काफिर हो जाएगा, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग सिर्फ शराब को हराम समझते हैं और गांजे को तो जड़ी बूटी समझते हैं। एक को रोके भाई गांजा नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, गांजा पीने वाले देखने में ऐसा घंटारे में रहेगा, पता नहीं दिलो दिमाग, उसका दिलो दिमाग तो रहता ही नहीं, कहते जड़ी बूटी है। माअल्लाह, हदीस पाक में है कुल्लो मुस्किरिन हराम, हर नशे वाली चीज हराम है। अब चाहे वो गांजा हो, चरस हो, एमडी हो, एमडी से भी नशा आता ना, अरे आता कि नहीं? सुना तो होगा, मैं नहीं कह रहा किया होगा, अल्लाह बचाए। क्योंकि एक साहब ने बताया कि एक तो महंगा नशा हजरत, और इतना महंगा कि लॉकडाउन के पहले एक साहब ने मुझे बताया था कि आप अंगूठे के नाखून पे रखिए,
जितना अंगूठे के नाखून पे एमडी आएगा, पाउडर रहता है किसी चीज का वो, तो जितना अंगूठे के नाखून पर आएगा उतना पाउडर 4000 रुपए, उतना 4000 रुपए। मैंने कहा यार जिसकी पेमेंट 8000 रुपए है, 10,000 रुपए है, अगर उसको एमडी की लत लग गई, अरे लग गई, लगा दी गई, एजेंट घूम रहे हैं, और खास तौर पे मुस्लिम इलाकों में। वरना आप उठाकर देखिए, कुछ सालों पहले तक पूरी कौम इस बात को मानती थी कि सबसे नशा करने वाली, सबसे कम नशा करने वाली अगर कोई कौम है तो मुस्लिम कौम है। माना इस बात को गैरों ने कि मुसलमानों के यहाँ शराब कम पी जाती है और गांजा कम पिया जाता है, लेकिन आज मुस्लिम इलाकों में धड़ल्ले से छोटे छोटे बच्चे एमडी का शिकार। और ऐसा भयानक नशा बताने वालों ने बताया कि अगर कोई 2 साल मुसलसल इसका नशा कर ले तो हड्डियां गल जाती, और नौजवान अगर कुंवारेपन में कर ले तो शादी के काबिल नहीं रहता, तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। खुदा के लिए मुसलमानों बचो, खुदा न करे कोई ऐसी नशे में मुब्तला है, अगर है तो दुआ करे कि अल्लाह ताला उसे निजात अता फरमाए, क्योंकि ऐसे महंगे नशे की पेमेंट है 8000 रुपए और नशा कर रहा 30,000 रुपए महीने का। मैंने कहा कि भाई बाकी के पैसे कहां से ला रहा है, तो कहा कि चेन स्नैचिंग कर रहा है, गाड़ियां चुरा रहा है, जेब काट रहा है, लोगों के पर्स छीन रहा है। मादल्ला, देखो एक नशा जो है ना, नशा उम्मुल खबाइस होता है। एक नशा हजारों बीमारियों में, हजारों बुराइयों में गिरफ्तार कर देता है। इसलिए नशे से, शराब से और इन तमाम चीजों से बचना, अल्लाह ताला कौम के हर नौजवान को बचाए। लेकिन ऐसे वक्त में अगर आपको शराब मिली जबकि पानी का एक कतरा नहीं, जब लब है, मरने वाले हैं, तो शरीयत इजाजत देती है कि इतने घूंट पी लो, इतना पी लो शराब की आपकी जान बच जाए, इतनी इजाजत है। इसे कहते हैं रुखसत। क्या कहते हैं? रुखसत। आपकी गर्दन के ऊपर किसी ने तलवार रख दी और कहा कलमा कुफ्र का है, अगर नहीं कहेगा तो गर्दन मार दूंगा। तो जान बचाने के लिए जबान से उस वक्त कलमा कुफ्र कहना जायज है, लेकिन दिल मुतमईन होना चाहिए, दिल तौहीद पर जमा रहे, दिल रिसालत पर जमा रहे। जान बचाने के लिए जबान से कह सकता है, ये रुखसत है। लेकिन अगर कोई ना कहे और गर्दन कटवा दे, ये अजीमत है। दिगर सहाबा ने जो मैदान करबला में नहीं गए, अगर यजीद को खलीफा माना भी है तो जबान से माना है, और ये रुखसत पे अमल किया है, जायज है। और इमाम हुसैन ने अजीमत पे अमल किया है कि सर कटा दिया, लेकिन यजीद को खलीफा नहीं माना। इमाम पाक ने असीमत पे अमल किया है, सर कटा दिया, लेकिन यजीद को खलीफा नहीं माना। क्यों नहीं माना? तो काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह तफसीर मजहरी में लिखते हैं, अल्लामा बदरुद्दीन आइनी बुखारी शरीफ की शरह में लिखते हैं, और बदाया व नहाया के अंदर, तारीख तबरी के अंदर, तारीख इब्ने असीर के अंदर और तारीखुल खुलफा में यजीद के बुरे कारनामे मौजूद हैं। यजीद 25 हिजरी में पैदा हुआ और मोटा भद्दा और बदखुल्क, अखलाक तो थे नहीं, बड़ों बड़ों के साथ बदतमीजी करता था, और शराबी था, जुआरी था, जानी था। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हंजला मतलब गसीलुल मलाइका, जिन्हें फरिश्तों ने आसमान पे ले जाकर गुस्ल दिया, हजरत हंजला, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने यजीद के ऊपर उस वक्त खुरूज किया जबकि हमें इस बात का यकीन हो गया कि कहीं यजीद की बदआमाली की वजह से हम पर पत्थरों की बारिश ना हो जाए, क्योंकि यजीद के जमाने में लोग शराब पीने लगे थे, जिनाकारी आम हो गई थी, जुआबाजी आम हो गई थी, लोग ऐलानिया नमाज छोड़ने लगे थे, और बदकारी का ये आलम था कि लोग अपनी माँ और बहनों से शादियां कर रहे थे। इस कद्र बदकारी यजीद के चंद महीनों की हुकूमत के अंदर इतनी बदकारी फैल गई थी यजीद।
शुरू से तो था बदकार। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल के बाद तो उसकी बदकारी खुल के सामने आ गई। उसकी बदकारी का असर गैरों पर पड़ने लगा। उसके दरबार में भी जो बैठते थे वैसे ही आवारा मिजाज उचक्के किस्म के उसके हम चोली, हम दोस्त, हम नशीन थे। हजरत अमीर मुआविया ने जिन तदब्बुर वाले बड़े बड़े बुजुर्गों को गवर्नर और हाकिम बनाया था, यजीद ने उन्हें माजूल कर दिया और अपने जैसे लड़कों को उसने वहां का गवर्नर और हाकिम बनाया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत, नवासा रसूल, जिनके तकवे का जवाब नहीं, जिनके इल्म और फकाहत का जवाब नहीं, जिनकी परहेजगारी और इबादत का जवाब नहीं, वो यजीद जैसे फासिकों फाजिर के हाथ पर कभी हाथ दे सकते थे? इसलिए तो कहते सरदाद नदाद दस्त दरदस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में। इमाम हुसैन ने सर कटा लिया लेकिन यजीद के हाथ में बयात नहीं की। क्यों नहीं की? यजीद फासिक था, फाजिर था। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यजीद शराबी था, उसका हरम गैर औरतों से भरा था, जिना करता था और नशे में डूबा रहता था और नमाजें नहीं पढ़ता था, नमाजें छोड़ता था, बेनमाजी था। और अपने दरबार में खूबसूरत नौखेज लड़कों को कम कपड़े पहनाकर उनके सरों पे सोने की टोपियां रख के बैठाता था और सींग वाले मेंढों की कुश्ती लड़ाता था और रीछ को आपस में लड़ाता था और घोड़ों के ऊपर बंदरों को बिठाकर रेस करवाता था। तरह तरह के लहूलईब में, बदकारी में, बुरे कामों में यजीद गिरफ्तार था। सैयदना इमाम हुसैन मैदान करबला में उतरे तो ये इमाम हुसैन और यजीद की जंग नहीं है, ये दो नजरियात की जंग है, ये हक और बातिल की जंग है, ये नमाजी और बेनमाजी की जंग है। समझे? इमाम हुसैन ने सर कटा दिया, घर लुटा दिया, लेकिन बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दिया, शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, जुआरी के हाथ में हाथ। समझ गए? अगर इमाम मान लीजिए यजीद को खलीफा मान लेते, यजीद तो आपके कदमों में दौलत का ढेर लगा देता, जागीरें दे देता, क्योंकि सबसे बड़ा उसके नजदीक उसकी खिलाफत में जो काटा था इमाम हुसैन थे। अगर इमाम हुसैन यजीद को खलीफा मान लेते तो यजीद दौलत के अंबार लगा देता, जागीरें दे देता, रियासतें दे देता, बड़े बड़े महल आपके लिए बना देता। लेकिन इमाम हुसैन ने मैदान करबला में सिर्फ अली असगर को नहीं कुर्बान किया है, अली अकबर को कुर्बान नहीं किया सिर्फ, बल्कि आपने जागीरों को ठोकर मारी है, आपने खजानों को ठुकराया है, आपने हुकूमत को ठुकराया है, आपने दुनियावी ऐशो आराम को ठुकराया है, सिर्फ अल्लाह और उसके नबी की रजा के लिए। अब नौजवानों थोड़ा जहन इधर लेकर आओ आपका, ये खास तौर पे तुम्हारे लिए। अगर इमाम हुसैन यजीद को खलीफा मान लेते तो जानते क्या नुकसान होता और कितना बड़ा नुकसान होता। अगर इमाम पाक यजीद को खलीफा मान लेते तो इतना बड़ा नुकसान होता कि कयामत तक इसका खमियाजा भुगतना पड़ता, उसकी भरपाई नहीं होती। अगर यजीद को इमाम खलीफा मान लेते, उसके हाथ पे बैत कर लेते और कहते हाँ ठीक है तो खलीफा बरहक है, उसके बाद में हम जैसा मौलवी अगर शराब और शराबियों के खिलाफ तकरीर करता, मौलाना रमजान साहब अगर जुआरियों के खिलाफ तकरीर करते तो मजमे में से कोई भी शराबी खड़ा हो जाता और खड़े होकर कहता है कि मौलाना शराबियों को ज्यादा बुरा मत बोलो। अगर शराबी बुरे होते तो इमाम हुसैन एक शराबी को खलीफा नहीं मानते। दलील मिलती कि नहीं? अगर इमाम यजीद के हाथ पे बैत कर लेते तो जुआरियों के लिए सनद हो जाती, जानियों के लिए आपकी बैत सनद हो जाती। फिर जानी कहते कि जानी को बुरा ना कहो, अगर बुरे होते तो हुसैन किसी जानी के हाथ पे हाथ नहीं देते, जुआरी के हाथ पे हाथ नहीं देते, शराबी के हाथ पे हाथ नहीं देते। इमाम की दूरअंदेशी ये देख रही थी कि मेरी खिलाफत कयामत तक के लिए
मेरी बैयत अगर मैं यजीद के हाथ में बैयत कर लूं तो कयामत तक के लिए उम्मत में बिगाड़ पैदा हो जाएगा। मेरी बैयत शराबियों के लिए, जुआरियों के लिए, बदकारियों के लिए सनद हो जाएगी। तो इमाम पाक ने मैदान करबला में सर कटाकर कयामत तक के लिए ऐलान कर दिया कि शराबी कल भी बुरे थे, आज भी बुरे हैं, कयामत तक बुरे रहेंगे। बेनमाजी कल भी बुरे थे, आज भी बुरे हैं, कयामत तक बुरे रहेंगे। और ये शराबी, बेनमाजी और जुआरी और जानी इतने बुरे हैं कि हुसैन ने सर कटा दिया, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। हुसैन ने सर कटा दिया, लेकिन बेनमाजी को खलीफा नहीं माना। इमाम पाक की बैयत बदकारों के लिए सनद हो जाती, उठा दिया सनद। अब एक पैगाम देखो, पैगाम करबला क्या है। हजरत अली असगर को इमाम हुसैन ने कुर्बान किया, औनो मोहम्मद को कुर्बान किया, हजरत कासिम को कुर्बान किया, अपना खानदान कुर्बान किया, लेकिन शराबी से इत्तेहाद, अरे बोलिए ना, अपना सब लुटा दिया, लेकिन बेनमाजी से इत्तेहाद, अपना खानदान लुटा दिया, लेकिन किसी शराबी से, जुआरी से, बेनमाजी से इत्तेहाद। तो इमाम ने अपना सब कुछ लुटाया, बेनमाजी से इत्तेहाद नहीं किया, शराबी से इत्तेहाद नहीं किया, तो हुसैन के गुलाम किसी वहाबी से इत्तेहाद कैसा कर सकते हैं? इमाम पाक ने, अरे जब शराबियों से आपने कहा कि दूर रहो, जुआरी से दूर रहो, तो वहाबियों से, गैर मुकल्लिदों से, इनसे दूर रहना तो बदरजा औला हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। दूर रहना है कि नहीं? हाँ, चाय में सौदा नहीं कर लेना, बेटियां इधर से उधर मत कर देना, अकीदे खराब हो जाएंगे, खानदान तबाह हो जाएगी। मुतसल्लिब सुन्नी बनो और सच्चे आशिक इमाम हुसैन बनो, और इमाम हुसैन के इश्क का अंदाज भी ना शरी हद में रहकर करो, नहीं तो आड़ा टेढ़ा जो अपनी मर्जी से आया, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा, मुहर्रम आए तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई आशिक इमाम हुसैन नहीं। इमाम हुसैन की मोहब्बत के इजहार के लिए बाजे बजाना और ये सवारियां उठाना, ये शेर बनना, ये घोड़े और चीते बनना, ये कहां से है जी? अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है और इमाम हुसैन के मिशन से मोहब्बत है, और इमाम की मोहब्बत का इजहार अगर करना है तो चेहरे पे दाढ़ी रखो, सर पे टोपी पहनो, नमाजी बनो, परहेजगार बनो। यही पैगाम करबला है। लड़ते लगते जोहर का अव्वल वक्त आ गया था। इमाम हुसैन के साथ 32 लोग थे, 32 लोग जो साथ में लड़ रहे थे। जिस वक्त सब बनी थी, अभी खानदान के नौजवान नहीं आए हैं मैदान में, 32 लोग थे। अमर इब्ने हज्जाज ने तकरीबन 500 लोगों को लेकर हमला कर दिया आपके मैमना की तरफ, और उधर से शिमर ने जो है तो कसीर फौजियों की तादाद लेकर आपके मैसरा पे हमला कर दिया। चारों तरफ से घेर लिया गया। सैकड़ों के बीच में इमाम हुसैन अपने 32 साथियों के साथ है। घोड़े जख्मी हो गए, सब पैदल हो गए, लेकिन लड़ रहे हैं बहादुरी से। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। चारों तरफ से दुश्मन घेर के खड़े हैं, लेकिन इमाम पाक कहते हैं कि अय हबीब इब्ने मुजाहिर, अमर इब्ने साद से कहो कि हमें जोहर की नमाज पढ़ना। आज तुम एसी और कूलर में नमाज नहीं पढ़ सकते, इमाम ने बरसते हुए तीरों में नमाज पढ़ा है। इमाम ने चमकती हुई तलवारों के साए में नमाज पढ़ा है। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो ढोल मत बजाओ, कव्वालियां मत बजाओ, नमाजें पढ़ो, नमाजें इमाम के तरीके पे अमल करो, शरीयत पे कायम रहो। ये इमाम हुसैन का मिशन है। न नमाजों से रिश्ता, न इबादतों से ताल्लुक। जहां 10 मुहर्रम आई, लाइन से बिल्कुल देख चढ़ी हुई है, खिलाओ, अच्छी बात है,
अगर कोई बदअकीदा वहाबड़ा एतराज करता है कि खिलाना जायज नहीं है तो मेरे पास लाओ, मैं दलील दूंगा, उसका मुंह मैं बंद करूंगा। तुम खिलाओ, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर। 2 देग रखी है और 4 बक्से रखे हैं, और ऐसी बेहुदा कव्वाली समझता है तुम्हें? किसके शेर है, क्या है? ऐसे ऐसे जुमले आजकल कव्वाली में गा रखे हैं कि सुनने वाले का ना ईमान रहे ना निकाह बाकी रहे। हजरत अल्लामा सुल्तान साहब बैठे माशाअल्लाह, ऐसे ऐसे जुमले कव्वाली के अंदर, कुफरिया जुमले माज़अल्लाह भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहे हैं। एक साहब ने बताया था, हजरत कव्वाली के अंदर ऐसा जुमला, इस पर क्या हुक्म आएगा? मैंने तो सर पकड़ लिया। कहा हजरत लोग सुनते भी हैं और उस पर झूमते भी हैं माज़अल्लाह। तुम्हें पता है क्या? अच्छा, कई फिल्मी गाने भी ऐसे ऐसे हैं माज़अल्लाह कि जिसके अंदर खुले कुफरिया जुमले, खुले। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, कितना खुला कुफरिया जुमला है। और उसके बाद का जुमला तो सच्चे मुसलमान का दिल तड़पा दे कि मेरे महबूब को किसने बनाया, सोचता होगा माज़अल्लाह। यानी कोई और भी खुदा है? बोलो। और अल्लाह सोचेगा कोई और बनाने वाला है क्या? अरे उसी ने पैदा किया है, वही मारेगा, वही रोजी देता है, वही भूखा रखता है, वही बीमार करता है, और फिर वही सेहत देता है। सारी चीजें उसके कब्जे कुदरत में है। लेकिन कव्वाली के नाम पर, ढोल ताशे और बाजों के नाम पर मुसलमानों के नजरियों को खराब किया जा रहा है। खुदा के लिए उलमा से जुड़ो, दीन से जुड़ो, मदरसों से जुड़ो, और अपना ईमान तबाह ना करो। इमाम हुसैन की मोहब्बत है, हम इस मोहब्बत की कद्र करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत उसी वक्त फायदा देगी जबकि शरीयत के दायरे में रहकर हो। और अगर शरीयत से बाहर निकल के किसी की मोहब्बत का इजहार करोगे तो बिल्कुल जायज नहीं। ये बाजा बजाना क्या समझते हो? इब्ने माजा शरीफ की रिवायत उठाकर देखो, हमने सकाफत रुज़विया के ज़ेरे एहतमाम बाकायदा बैनर निकाले थे, पैगाम अदब, बुजुर्गों की बारगाह में जो ढोल ताशे के साथ संदल लेके जाते, उसका रद्द हमने किया था। और बाजे के ताल्लुक से कई रिवायतें बयान की, अल्लाह के नबी फरमाते जो बाजा बजाता है अल्लाह ताला उसकी सूरतों को मस्त कर देगा। और तुम इमाम हुसैन का नाम ले लेके बाजा बजा रहे, कभी तारीख पढ़ना, तारीख तबरी और तारीख इब्ने असीर वगैरह उठाकर देखो कि बाजे किसने बजाए थे। हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल कहते हैं कि मैं जब दमिश्क में था और तिजारत के लिए मुल्क शाम गए थे, तो दमिश्क को सजाया जा रहा था। दमिश्क दारुल खिलाफा था, यजीद वहीं पे था, यानी राजधानी उस वक्त दमिश्क था। दमिश्क को सजाया जा रहा है, बाजे बज रहे, हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है। हजरत सुहैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा कि भाई ये शोर शराबा और ये खुशियां कैसी है, बाजे गाजे कैसे? तो कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली को मैदान करबला में यजीद के मुकाबले में शिकस्त मिल गई है, उनका लुटा हुआ काफिला आ रहा है, तो गोया उनकी खुशी में हमें बाजे बजाने, इस बात की खुशी में, इमाम हुसैन की माज़अल्लाह शिकस्त की खुशी में हमें बाजा बजाने और शहर को सजाने का हुक्म दिया गया। बाजे इमाम हुसैन के खेमे में नहीं बजे थे, उनका खेमा तो मातम कदा था, गम में डूबे हुए थे। यजीद ने बाजे बजवाए थे, इमाम हुसैन हार गए हैं इस खुशी में, इमाम हुसैन शहीद हो गए इस खुशी में। अब इमाम हुसैन का नाम लेकर जो बाजे ठोक रहे, खुशी मना रहे, कव्वालियां गा रहे, खुद सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। अरे इमाम पाक से अगर मोहब्बत है ना तो ऐसी महफिलें सजाओ जिसमें इमाम हुसैन का मिशन लोगों तक पहुंचाया जाए। इमाम हुसैन ने शरीयत के लिए आज शोहदाए करबला के वो मुकद्दस शोहदाए करबला और वो मुकद्दस हस्तियां, उनकी रूहें हमसे सवाल करती होंगी कि जब दीन के ऊपर आफत आई तो हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी। इमाम हुसैन की रूह हमसे सवाल कर रही है कि जब दीन मुस्तफा पे आफत आई तो मैंने अली असगर को कुर्बान कर दिया, अली अकबर को कुर्बान कर दिया, कासिम को कुर्बान कर दिया। 14वीं सदी के मुसलमानों, तुमने नबी के दीन के लिए क्या किया? जो दीन हमने इतनी कुर्बानियों के बाद तुम तक पहुंचाया, उस दीन को तुमने कव्वालियों की नजर कर दिया, बाजों की नजर कर दिया, बेहूदियों की नजर कर दिया। नहीं मुसलमानों, खुदा के लिए इमाम पाक से मोहब्बत है
तो इमाम पाक के नक्शे कदम पे चलो, तालीमात इमाम हुसैन पे अमल करो, नमाजें पढ़ो, सजदे करो, तिलावत करो। अरे हमारा सर बदन पे रखा है, तिलावत नहीं करते। इमाम पाक का सर तो नेज़े पे तिलावत कर रहा था। नेज़े पे आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं। यही मिशन इमाम आजम है, पैगाम करबला है, बुराइयों से दूर रहना। इमाम पाक ने मैदान करबला में नमाज पढ़ी तो गोया हमें हुक्म दिया कि तुम भी नमाज पढ़ो, और शराबियों से, जुआरियों से, बदकारों से जंग करके इमाम हुसैन ने बता दिया कि कयामत तक इनसे जंग रहेगी। तो मुसलमान होकर, गुलाम हुसैन होकर जुआ, शराब, सट्टा और नशे और दुनिया भर की खुराफात के करीब मत जाओ, मस्जिदों के करीब आओ, अल्लाह का जिक्र करो, दीनी महफिलों में शरीक रहो, और ऐसे दोस्तों के साथ रहो मत जो तुम्हें शराबी बना दे। ऐसी मजलिसों में मत बैठो जो तुम्हें जुआरी बना दे, और ऐसे यारों को छोड़ दे जो तुम्हें गजट्टी बना दे। समझे कि नहीं? क्या इतनी सी चिलम पीतल है इतनी बड़ी? अरे जितने बड़े हल्के में जाओगे उतने बड़े आपको एक से एक खिलाड़ी मिलेंगे। बचो खुदा के लिए, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, सच्चे पक्के मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। और जाते जाते एक पैगाम अपनी माँ और बहनों के लिए लेके जाओ कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये लुटा हुआ काफला जब दमिश्क में दाखिल हुआ, हजरत सुहेल कहते हैं मैंने पूछा कि कहां से काफला आ रहा, तो कहा कि बाबू शाह से। आप कहते हैं मैं बाबू शाह के पास जाके खड़ा हो गया। जैसे काफिला आया शहर में तो कहते हैं कसम खुदा कि मैंने देखा कि एक सर था जो नेज़े के ऊपर है, और बिल्कुल सरे मुस्तफा के मुशाबे है, नबी के चेहरे के मुशाबे इमाम हुसैन का सर था। देखकर रोने लगे। पीछे असीराने करबला का काफिला आ रहा है, मुकद्दस खवातीन है, ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर बैठी हुई हैं, हाथ जकड़े हुए, बंधे हुए हैं, कैदियों की सूरत में दमिश्क में दाखिल किया गया नबी के शहजादियों को, नबी के शहजादों को। ये देखकर हजरत सहल रोने लगे। एक बच्ची कहती है कि आप क्यों रो रहे हैं? यहां तो हमने किसी को रोते हुए नहीं देखा कि जो हम पर रोए। आप कौन है जो रो रहे हैं? तो आप कहते हैं कि बेटा आप कौन है? तो बच्ची कहती है मैं सकीना बिन्त हुसैन हूं, मैं हुसैन, इमाम हुसैन की बेटी सकीना हूं। आप रोने लगे, कहते हैं कि मैं आपके नाना जान का साहबी हूं, और रोते हुए कहते हैं कि बेटा अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। क्या कहा? अब 7 साल की बच्ची का जज्बा देखो, हमियत, गैरत, शर्म हया देखो। अहले बते अतहार की ये मुकद्दस खानदान की शहजादियां, और ये 7 साल की बच्ची जो भूखी भी है, प्यासी भी है, सफर की सऊबतों से टूट चुकी है, लेकिन हजरत सहल से खाना नहीं मांगा, पानी नहीं मांगा, बल्कि हजरत सहल से कहती है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हमारे वालिद के सर को आगे करवा दीजिए, ताकि इन गैर मर्दों का मजमा हम खातूनों से और नबी की शहजादियों से दूर हो जाए। इस असीरी के आलम में, गरीबुल वतनी में न भूख याद है न प्यास याद है। अगर याद है तो अपनी शर्मो हया याद है, अगर याद है तो अपना नामूस याद है, अगर याद है तो मुस्लिम औरतों की इज्जत और वकार का उन्हें ख्याल है। कितना बड़ा पैगाम उस बच्ची ने दिया। का इमाम पाक का सर हमारे नजदीक है, गैर मर्द यही इकट्ठा है, आप इन्हें दूर कर दीजिए। हजरत सहल ने 400 दिरहम देकर इमाम हुसैन के सर को आगे करवाया। लेकिन सकीना ने 7 साल की इस मुकद्दस बच्ची ने कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम दे दिया कि गौर से सुनने, वो बाप जो अपनी जवान बेटी को बेपर्दा मार्केट में शॉपिंग के लिए ले जाता है, वो शोहर जो अपनी बीवी को गैर मर्दों के मजमे में ले जाता है, वो गौर से सुन ले जो अपने घर की बहू बेटियों को, औरतों को ऐसी दावतों में ले जाते जब मर्दों का हुजूम होता है,
पर्दे का एहतमाम नहीं होता है। इस मुकद्दस बच्ची ने पर्दे का सबक पढ़ा दिया, पर्दे की अहमियत बता दी। तो करबला से हमें क्या मिला है? यही तो मिला है कि बच्चियों को कहो कि पर्दे में रहे और उस इस्लाम पर कायम रहे जिस इस्लाम की हिफाजत के लिए अली असगर को कुर्बान किया गया। हजरत सकीना आज की लड़कियों को पैगाम दे रखी है कि हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे लेकिन पैरों में जर्रा बराबर जुम्बिश नहीं आई। हम अपने नाना के मजहब पे कायम रहे। ऐ 14वीं सदी की कौम मुस्लिमा की लड़कियों, तुम कैसा जरा सी लालच में आकर इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो रही हो? तुम कैसे गैर मुस्लिमों की झूठी मोहब्बतों में गिरफ्तार होकर इस्लाम जैसा मुकद्दस मजहब, वो मजहब कि जिसके लिए इमाम हुसैन ने अपना सर कटा दिया, वो इस्लाम जिसकी हिफाजत के लिए इमाम हुसैन ने अली अकबर को कुर्बान कर दिया, ये मुकद्दस दीन छोड़कर मुर्तद हो रही हो, बुत परस्ती में गिरफ्तार हो रही है, जरा सी झूठी मोहब्बत के लिए, थोड़ी सी आजादी के लिए, आजाद ख्याली के लिए। यहाँ पे कसूर हमारा भी है कि हमने बच्चियों को स्कूल तो पढ़ाया, कॉलेज तो पढ़ाया, लेकिन हजरत सकीना की जिंदगी का एक बाब नहीं पढ़ाया। मैदान करबला में मुकद्दस खवातीन हजरत ज़ैनब का, हजरत शहरबानो का किरदार क्या था, हमने बच्चियों को नहीं पढ़ाया। बस उलझ के रह गए। मुहर्रम आया तो ढोल बाजे, ताशे, कव्वालियां और ये और वो। अरे नहीं, मुहर्रम अगर आता है तो अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब का किरदार बताओ कि हजरत ज़ैनब ऐसा पुख्ता और बिल्कुल जबल इस्तिकामत बन के खड़ी हुई थी। आप कौन था? पूरी जिम्मेदारी मैदान करबला के बाद हजरत ज़ैनब पर थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 22 साल के बीमार थे। आप तो घर की मुकद्दस खवातीन थी। कौन था? किसने संभाला दिया सबको? हजरत ज़ैनब ने। क्या हौसला था हजरत ज़ैनब का! घर में एक मैयत हो जाए तो संभाला देना मुश्किल होता है। चुप कराने वाले आजिज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि रोने दो, दिल हल्का हो जाएगा। एक मैयत हो जाए तो आदमी समझ नहीं पाता है। यहाँ तो अपने सगे बेटे ओनो मोहम्मद की लाश सामने है, इमाम हुसैन की लाश सामने है, अली असगर की लाश सामने है, हजरत अली अकबर की लाश सामने है, 14 करबला के जनाजे सामने है, लेकिन कुर्बान जाओ हजरत ज़ैनब के कलेजे पर कि किस बहादुरी से आपने सब्रो इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है और करबला के जो बचे हुए शहजादे और शहजादियां थी उन्हें संभाला है। तारीख में ऐसी औरत नहीं मिलेगी आपको जैसी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा हजरत ज़ैनब ने किया। बताओ अपनी बच्चियों को हजरत ज़ैनब की सीरत क्या है। अरे अली की शहजादी थी, इमाम हुसैन की बहन थी। कसम खुदा की करबला, मारखे करबला का एक एक सबक और एक एक बाब हमारे लिए, एक एक फसल हमारे लिए मिशले रहा है। खुदा के लिए नौजवानों, करबला के हमारे अजीम शहदाओं की कुर्बानी को जाया न करो, उनके मिशन पे कायम रहो, मिशन को आगे बढ़ाओ, नमाजी बनो, परहेजगार बनो, बच्चियों को पर्दे में रहो और दीन पर मजबूती से कायम रहो। और ऐसे कायम रहो कि ना तलवार की धार तुम्हें दीन से फिरा सके और ना सिक्कों की चमक और नोटों की कड़क तुम्हें दीन से दूर कर सके। मज़हब अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहो। अब बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलते रहो, चलेंगे इंशाअल्लाह और बचेंगे जो मैंने खुराफात बताया। अच्छा ये तो एक दो बताया, और भी बहुत सारे हैं वो आप जानते हैं, उससे भी बचना है। बचेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, वो लोग ही बताते बड़े अजब गजब। अच्छा ये अब हमसे निकलकर गैरों में मुंतकिल होगी। सवारियां अब ज्यादातर गैर उठा रहे हैं और कुछ का कुछ कर रहे हैं, आड़े टेढ़े नारे लगा रहे हैं और शेर बन रहे हैं, है ना। मैं रायपुर में था, उस दिन एक साहब ने बताया कि हजरत एक शेर बन के आधा और सूख रहा था धूप में, कुत्ते पीछे दौड़ गए और नोच नाच डाली उसको पकड़ के, है ना। और बड़ शेर, कुत्तों ने शेर पे अटैक कर दिया। ऐसे शेर बनोगे तो ऐसी होगा, है ना। और ये जायज भी नहीं है, चेहरा बिगाड़ना, जानवर बनना जायज नहीं है। अल्लाह ने इंसान बनाया अशरफुल मखलूकात में से आपको। अगर बनना है तो फिर सिफत में शेर बनो, शेर दिल बन के रहो।
जैसे अल्लाह के नबी ने कहा ना कि मौला अली असदुल्लाह है, हजरत अली को कहते हैं ना असदुल्लाह, असद यानी शेर होता है और असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर। हजरत अली को शेर खुदा कहते हैं कि नहीं? हाँ, शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ला फता, कोई जवान नहीं है अली के सिवा और कोई तलवार नहीं है जुल्फ़िकार के सिवा। अल्लाह ताला हमें मजबूती से मजहब पर, मसलक पर, शरीयत मुताहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए, बद आमालियों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए और बद अकीदों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।